तनवीर। और जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि मैं और नूर आपकी सुबह को अनमोल बनाने के लिए हाजिर हैं और आज हम लोग अनमोल सुबह में आप लोगों के साथ हैं। तो हम लोग आज का जो हमारा मॉर्निंग शो का टॉपिक है वो ये है पीर कामिल और यकीन कामिल। पीर कामिल और यकीन कामिल है क्या, ये आज के शो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। नूर के आप लोगों को बताना चाहिए कि पीर कामिल और यकीन कामिल में क्या बिल्कुल। फर्क है? लोग ना एक्चुअल में अनमोल उनको पता नहीं होता कि पीर कामिल और यकीन कामिल का बेसिकली मतलब क्या है। तो मैं इनको ना मतलब प्रॉपरली क्लियर करना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है। असल में आपका ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए और आप जिसको फॉलो करते हैं, मतलब आप जिसकी पैरवी करते हैं, जिनको आप वाकई मुरीद पीर मानते हैं, वो आपका कामिल होना चाहिए। अब एक कहानी यहाँ पे छोटी सी इनको सुनाऊंगी, शायद आपने पहले भी सुनी हो कि एक गांव था, वहाँ के एक मौलवी साहब थे और आपको पता है कि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, सादे से होते हैं। तो सादा ना भी हो, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं कहूँगी। तो मौलवी साहब क्या कहते थे कि हर बात में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। अब वहाँ एक शख्स था जो इस बात को बहुत ज़्यादा इस पे यकीन कर लिया, और यकीन करना भी चाहिए वैसे, बेसिकली हम लोगों को भी अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात है यकीन कामिल या पीर कामिल। अब हुआ क्या, उसने इवन मौलवी साहब ने ये भी कह दिया कि आपने अगर समंदर में छलांग लगानी है, समंदर पार करना है, दरिया पार करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि छलांग लगाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें और पार चले जाएं। तो हुआ क्या, उसने यही किया कि बिस्मिल्लाह पढ़ी और छलांग लगा दी। सीधा साधा बंदा था, बहुत यकीन कर लिया मौलवी साहब की बात पे। तो सीधा ना भी हो तो वही आगे वाली बात है, यकीन कामिल होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो क्या करता था कि उसने छलांग लगाई और पार हो गया। ऐसे ही वो डेली दरिया अबूर कर लेता, बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया अबूर कर लेता। क्या बात है। बहुत बात ही। एक बात आपको बताऊं, ये स्टोरी आज मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। मैंने और भी बहुत सी सुनी है, लेकिन ये मेरे लिए मजे की है। हाँ, इससे जो है ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि एक तो इसमें मैं आगे आपको कहानी सुनाती हूँ, इनको और भी बताती हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े की है। होता क्या है कि एक दिन मौलवी साहब दरिया के किनारे आ जाते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं खड़े होकर के, मैं भी जाऊँगा, कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं। तो वहीं पे वो बंदा भी, वो शख्स भी आ जाता है, गांव का शख्स, वो जो आदमी था वो आ जाता है जो डेली बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया अबूर कर लेता था। तो मौलवी साहब ने कहा, उसने बंदे ने पूछा कि मौलवी साहब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है, चलें दरिया पार करते हैं। तो मौलवी साहब ने कहा, भाई मैं तो कश्ती का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो घबरा गए होंगे इतना पानी देख के। हाँ बिल्कुल। और फिर वो हैरत भी हुई होगी कि मेरे ही बताए गए तरीक़ेकार पे ये अमल कर रहा है। हाँ, तो उसने, उस बंदे ने कहा, हमने तो कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम हो जाता है, मैं तो रोज़ाना बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, छलांग लगाता हूँ और पार पहुँच जाता हूँ। और देखें कि मौलवी साहब ने कहा, नहीं मैं ये कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तो मौलवी साहब को जब वो कहता है कि आप भी लगा के देखें, बंदा छलांग लगा के बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरी साइड पे चला जाता है, लेकिन जब मौलवी साहब छलांग लगाते हैं तो मौलवी साहब डूबने की वजह से वापस किनारे पे आते हैं और कश्ती में जाकर दूसरी साइड पे जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि यकीन कामिल और पीर कामिल। अच्छा, अब इसकी ब्रीफली आगे अगर एक्सप्लेन करते चलें तो काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि उनका जो पीर है या जिनको ये फॉलो करते हैं वो बेस्ट होना चाहिए। जैसे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पीर हैं और हम उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी हैं, हमारे लिए सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो हम पीर कामिल यकीन कामिल का मतलब ये है कि आप लोग अगर यकीन करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करके ये सबको दिखाएं कि हमारा पीर भी कामिल है और यकीन भी कामिल है। तो इससे लोगों को भी पता चलेगा कि बिल्कुल मुसलमानों का जो पीर है वो वाकई ही में कामिल है। तो अच्छा, एक छोटी सी बात मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं जिन पे नहीं भी। जैसे मैंने ये सुना था, ये आंटियाँ वगैरह कहती हैं कि रात के वक्त शीशा जो है वो ढांप के सोना चाहिए। मुझे इस चीज़ पे बहुत मैं शॉक्ड हुई थी कि ये कैसी बात है, शीशा ढांप के सोना चाहिए। इसके अलावा गीले कपड़ों के नीचे से रात के वक्त नहीं गुजरना चाहिए है। और इसके अलावा जब बच्चा बिल्कुल बोर्न बेबी नहीं होता है ना, तो उसके सामने क्या है कि गीले बाल खोल के नहीं चलना चाहिए। ये भी चीज़ है। यस, मतलब ये
बिलीव्स वही ना, बिलीव की बात है, आप बिलीव कर लो तो वैसा हो जाए। हाँ। इसी तरह वैसे मैंने ये वेरी फर्स्ट टाइम ये वाला, बाकी भी मैं चीज़ें सुनते रहती हूँ तो मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि लोग किन किन चीज़ों एक पर और believe कर चीज, लेते हैं। जब आप न्यू बॉर्न बेबी हो तो उससे क्या करें, उससे कोई लोहे की चीज पहना दें, मतलब कि कुछ भी हो उसको नजरे बद नहीं लगती। नजरे बद है, मैं खुद ही से मानती हूँ, लेकिन ये ऐसी जो चीजें हैं मैं खुद नहीं इन चीजों को मानती कि लोहा बांध दे, धागा बांध दे, इसको नजर अच्छा, नहीं अच्छा। लगेगी। तो ये फिर वही कॉन्सेप्ट हम दोनों का भी आ रहा है, लोगों को भी हाँ। पता नहीं अब हमारी बात की समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं, लेकिन अगर आप लोग ध्यान उम्मीद से है सुनेंगे तो देखिए, आप, हमने इतने सादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुझे उम्मीद है कि इनको काफ़ी समझ आई और होगी। सादा अल्फाज आप लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ रही है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, हम हम लोग अभी यही आते हैं वापस आपके लिए अनमोल सुबह बनाने आपके साथ। जी नाज़रीन, अब हम एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। एक्चुअल में मैं ना, जो गला है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाता है बोल बोल के, तो मैंने थोड़ी सी चाय वगैरह पीनी होती है, पी ली है मैंने। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। अब दोबारा से हम उसी टॉपिक पे आते हैं। अनमोल, आप कुछ बताना चाहते थे यहाँ पे, इस हवाले से क्या करना चाहिए? हाँ, आपकी स्टोरी सुन के मुझे भी एक स्टोरी याद आ गई। तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी। अच्छा। तो वो क्या थी कि एक औरत थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ घर वगैरह छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाती है। हाजिर होती है तो वो आती है, अभी आए इधर से थोड़ा अरसा ही हुआ होता है, तो उसके बेटा वफात पा जाता है, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे को तो अपनी खिदमत में रख लेते हैं और उस औरत को अपने मतलब के घर में कह देते हैं कि वहाँ के काम वगैरह करेगा उनकी खिदमत। तो उसके बेटे की डेथ होती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माँ को बुलवाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इससे आप लोगों ने मतलब कि कफन वगैरह नहीं बताना, ये मतलब मैं आप लोग को शॉर्ट बता रही हूँ, एक तो ये लंबी स्टोरी है, एक एक चीज़ में बताती तो हूँ। बताओ ही छोड़ना। हाँ, तो शॉर्ट ही बता रही हूँ। तो वो कहते हैं जी इसे कफन नहीं पहनाना, आप इसकी माँ को बुलाएं। उसकी माँ आती है, बेटे के पाँव चूमती है, तो मस्जिद नबवी में चली जाती है। वहाँ जाके अल्लाह से दुआ क्या करती है कि ए अल्लाह, मैं तेरे लिए अपना घर, अपने ख्वाहिशों से बड़ा घर, हसरतों से बड़ा घर, अपने बाकात हर चीज़ छोड़ के तेरी खातिर तेरी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इसमें मेरा कोई लालच, कोई बुग़्ज़ नहीं था। बेशक अगर तू जान देने पे कादिर है तो ले लेने पे भी कादिर है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जान तेरी अमानत है, लेकिन अगर मेरा बेटा इंतकाल कर गया है तो इसमें क्या है कि जो काफिर है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, उसे यही असल में ये डर था कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, तूने अपने अल्लाह के लिए हमें छोड़ा था ना, तो तुम्हारा अल्लाह जो है उसने तुमसे तुम्हारा बेटा ही छीन लिया है। तो वो क्या कहती है कि ए अल्लाह, अगर तू जान लेने पर भी कादिर है तो तू दे देने पर भी कादिर है, तो तू मेरे बेटे को ज़िंदगी बख्श दे। तो वो क्या होता है, उसका बेटा जो है वो अल्लाह अकबर कहता उठ के बैठ जाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की स्टोरी थी। मतलब उसका बेटा उठ गया, माशाल्लाह, ये तो मौजज़ा है, मिराकल्स होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी और बात, मैं एक दफ़ा ना एक टीचर से मिली, तो उन टीचर ने मुझे क्या कहानी बताई कि एक बच्ची छुट्टी पे थी और बच्ची से उन्होंने पूछा भाई आप मंडे को क्यों नहीं आई, तो 2 दिन छुट्टी पे थी। तो बच्ची ने बोला कि मंडे को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं मैं आई। तो उन्होंने बोला ट्यूसडे को क्यों नहीं आई, तो उसने कहा जी मेरी मामा ने कहा है मंगल वाले दिन किसी भी चीज़ का आगाज़ नहीं करना। तो मैं बहुत शौक हुई कि आज के दौर में, इवन 20th सेंचुरी है, तो आज के दौर में भी ये चीज़ें होती हैं 21 सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी में तो चलो फिर भी कह सकते हैं, ये 21वीं सदी है भाई, 21वीं सदी है, आज के दौर में भी ये बातें होती हैं। अभी भी पिछले ख्यालात से निकलकर आगे बढ़े। हाँ। जरा दूसरे ममालिक को देखें, वो क्यों हमारे से आगे जा रहे हैं, सिर्फ वो इन चीज़ों पर ये नहीं भाई, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। ये हमारा मुल्क है, हम भी जाएंगे। तरक्की करेगा तो हमें खुशी हाँ। होगी। हाँ, लेकिन हाँ। अगर जब हमारे ब्रेन जो है वो होश होंगे तो ही हम लोग आगे बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ही है। जब हम अच्छा अनमोल, मुझे एक और चीज़ याद आई है, तुम्हें तो कुकिंग भी बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल। तो तुम तो बहुत मज़े की, मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं, पता नहीं क्या क्या ये बना कर खिलाती थी। तो वो लबे शीरी और क्या था वो, एक दो डिशेज बहुत मज़े की थी। तो आप इनको भी सिखाइएगा ना। इंशाल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म पे कुकिंग का लाएंगे। इंशाल्लाह। तो बेशक चाहे मैं सिखाऊं या हम कोई शेफ रखें, मैं साथ हेल्प जरूर करूँगी मैं आप लोगों को। नहीं, इसके हाथ का आप लोगों ने बिल्कुल नहीं, ये बताया कि तो ये बिलीव नहीं करना, तुझे तो खाना बनाना नहीं आता।
आता है थोड़ा थोड़ा सा सा आता है। थोड़ा सा आता है। ठीक है, तो लेकिन मुझे इंशाल्लाह खाना बहुत अच्छे से आता है। मैं बता सकती हूँ भाई इसमें चीनी कम है, इसमें नमक कम है, इसमें ये अनमोल बनाना सिखाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये कैसा बनाती है। वैसे पहले भी बहुत मज़े का डिलीशियस खाना बनाती है, आपको वो भी साथ साथ सिखाएगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा नूर, ज़रा बातें इधर उधर की करिए, ज़रा टॉपिक की तरफ आप आ जाए। हाँ, यकीन कामिल पेड़ कामिल मैं आपको बता रही थी कि वो टॉपिक यही था हमारा आज का जो टॉपिक था, यकीन कामिल पेड़ कामिल। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपका जो जिसको आप फॉलो करते हैं ना, वो पर्सनैलिटी, चाहे वो आपका टीचर है, चाहे वो आप किसी भी पर्सनैलिटी जिसको आपके भी आप पेरेंट्स हैं, हाँ, रोल मॉडल बना लें। रोल मॉडल किसी को बना लें, तो फिर अपना यकीन कामिल कर लें, तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि तकदीरें बदल जाती हैं, लिखा हुआ बदल जाता है। तो उस ज़ात ने तो हमें अशरफुल मखलूक़ात कह दिया है, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल दे दिया है, बहुत कमाल का टाइटल है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आप हमें दुआओं में याद रखेंगे, और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट सुनना, और फिर अगर आपको कोई चीज़ ऐसी जो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमें पता चले, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से उस चीज़ की डिस्कशन कर सकें, आपके लिए ला सकें, नित नई बातें हो सकें। अगर आप कोई डिस्कशन करवाना चाहते हैं तो वो भी लाजमी हमें बताइएगा, और देखना मत भूलिएगा अनमोल सुबह नूर अनमोल के साथ 97 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।